नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हिंदी में नाव और धारा कहा जाता है, इसकी क्लास फर्स्ट के बारे में, जिससे हम टोटल 10 प्रश्नों की बात करेंगे जो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, इनमें हम 3 प्रकार के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। यदि दूरी पूछी जाएगी तो चाल और समय का गुणा करेंगे। यदि समय पूछा जाएगा, ध्यान देंगे, यदि समय पूछा जाएगा तो दूरी में भाग देंगे हम चाल का। यदि चाल पूछा जाएगा तो दूरी में भाग देंगे समय का। इनको आप माइंड में जरूर रखिए। अब देखिए, इसमें 2 केस होते हैं, एक अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है देखिए नाव, और एक होती है देखिए धारा। यदि नाव जो धारा की दिशा में जाती है तो उसे कहते हैं देखिए डाउन स्ट्रीम, यानी हिंदी में कहते हैं अनुप्रवाह। यदि जो नाव है वो धारा की उल्टी दिशा में जाए, यानी विपरीत दिशा में, तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम, यानी अंग्रेजी में, हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्व प्रभाव कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यदि देखिए हमें अनुप्रवाह निकालना है, यानी डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो जो चाल रहेगी यहाँ पर बोट की, उसमें हम धारा की चाल को जोड़ देंगे। ध्यान देंगे, जो नाव की चाल होगी उसे हम बी से दर्शाएंगे, जो धारा की चाल होगी उसे ऐसे। यदि वो उसी दिशा में जा रहे हैं अनुप्रवाह, तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। यदि ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम है उल्टा, तो दोनों की चालों को क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको आपको ध्यान माइंड में रखना होगा। चलिए, और एक केस और है। यदि हमें अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दोनों दिए जाते हैं और नाव की चाल पूछी जाती है, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। यदि धारा की चाल चाहिए तो दोनों को माइनस यानी घटा कर आधा करेंगे। इस बात को आपको ध्यान से समझना। हम प्रश्नों के साथ भी हम अवश्य बताएंगे। चलिए बात करते हैं हम फिलहाल पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि एक नाव स्थिर जल में यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी है? नाव की। नाव को हम बी से दर्शाते हैं, यानी बोट की चाल कितनी है? देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एस। हम जो स्टीम है इसको एस से दर्शाते हैं, जो देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा है कि धारा के साथ नाव की चाल। देखिए धारा के साथ पूछा है, यानी पूछा है डाउन स्ट्रीम। ध्यान देंगे, धारा के साथ का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी अनुप्रवाह, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुप्रवाह कहा जाता है। ये देखिए पूछा जा रहा है, तो दोनों ऐसे में जुड़ते हैं। तो 12 3 जुड़कर देखिए कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? चाल। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अब हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी देखिए, जब भी स्थिर जल में लिखा, इसका मतलब होता है कि नाव की चाल बता दी जा रही है ओरिजिनल, जो कितनी है? देखिए नाव की चाल यानी बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है और धारा की चाल। धारा की चाल को हम ऐसे से दर्शाते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है धारा के विरुद्ध। ध्यान देंगे, धारा के विरुद्ध यानी विपरीत में पूछा है, यानी अप स्ट्रीम के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? अप स्ट्रीम, यानी यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, एक शब्द इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है, यानी धारा के विरुद्ध में पूछा जा रहा है, उल्टे में। यानी एक साइड में बह रही है धारा और उसके उल्टे में बह रही है देखिए नाव। तो इसमें क्या होता है? घटते हैं। तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन ए वाला। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अब हम आगे। अब है आपके सामने यहाँ पर तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल स्थिर जल में बताइए। देखिए दोनों दिए गए हैं। इसमें दिया गया है देखिए डाउन स्ट्रीम दिया गया है, जो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके साथ इसमें दिया गया है देखिए यहाँ पर अप स्ट्रीम दिया गया है, जो है देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें पूछा है कि नाव की चाल बताइए स्थिर जल में, यानी बोट के। तो बस दोनों को आपको जोड़कर आधा कहना है। तो 20 + 12 को आपको आधा कहना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 32, और 32 में जब आप 2 का भाग देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 16। ध्यान देंगे, इसमें नाव की चाल पूछिए, तो नाव की चाल के लिए हम क्या कहते हैं? दोनों की चालों को जोड़कर आधा कह देते हैं, यानी दोनों की चालों को जोड़ा, हमने भाग दे दिया जोड़कर। ध्यान देंगे जोड़कर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 है। जब नाव की चाल यदि धारा की पूछी जाती तो हम घटा कर आधा कहते। अगला प्रश्न हमने इसी तरह का रखा है। प्रश्न है कि धारा के साथ जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की चाल का मतलब है डाउन स्ट्रीम।
तो जो डाउन स्ट्रीम है वो कितना है देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और लिखा हुआ विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम, इसका मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम यानी उल्टी दिशा में, जो दिया गया है देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ जाए तो 18 किलोमीटर, धारा की उल्टी दिशा में जाए तो 10 किलोमीटर। अब पूछा धारा की चाल यानी एस पूछा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को पहले घटाएंगे। तो देखिए घटा कर आधा कहना है, उसमें हमने प्लस लगाया था, इसमें माइनस लगाया है, तो ये बचेगा देखिए 8, 8 में 2 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है वो किसकी आ चुकी है, धारा की आ चुकी है, करंट की। तो करेक्ट आंसर होगा 4। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर 5वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि एक नाव है जो स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो बोर्ड की स्पीड है वो दी गई है। देखिए शांत जल का मतलब होता है, स्थिर जल का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल चाल किसकी, नाव की। तो जी देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप चाहें तो इसको बार बार लिखें और ना लिखें कोई बात नहीं। फिर लिखा हुआ है धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा है यानी जो एस स्ट्रीम है इसकी चाल है देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे पूछा है कि 30 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है 30 किलोमीटर जाना है देखिए। और पूछा है कि धारा के साथ जाने में यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में जाना है। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए डाउन स्ट्रीम पूछा है, तो दोनों चालों को देखिए इसमें जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो चालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 10। तो 10 का हमें क्या देना है, इसमें भाग देना, क्योंकि दूरी हमें कब कहनी है 30 किलोमीटर। और चाल देखिए दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि उसी दिशा में जाना है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 3 घंटे का समय लगेगा। कितने का समय लगेगा, 3 घंटे का, क्योंकि हमने दूरी में भाग दिया है, डी में भाग दिया है हमने किसका, स्पीड का, इसलिए हमें समय प्राप्त होगा, ये हमने किया है। चलिए 3 घंटे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए 6वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पर कि एक नाव स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें धारा की चाल दी गई है देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो एस है, जो करंट है, जो धारा है वो है देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल। अब हमसे पूछा है कि 30 किलोमीटर जाना है, तो दूरी जाना है देखिए, तो जाना कितना है देखिए, जाना है यहाँ पर 30 किलोमीटर। अब किस दिशा में जाना, लिखा हुआ है 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम। देखिए विपरीत का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम यानी उल्टी दिशा में। तो ध्यान देंगे इसमें चालों को घटाया जाता है। तो 18 है, माफ़ कीजिएगा 8 में से 2 को घटाएंगे तो जो अप स्ट्रीम है वो निकल के आ जाएगा देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो बस इस 6 का भाग इसमें देना है। तो दूरी में हम जैसी चाल का भाग देंगे तो समय प्राप्त होगा, जो आएगा देखिए 5 घंटे। तो कितना समय लगेगा देखिए 5 घंटे का समय लगेगा। तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 किलोमीटर की चाल से नाव चलाता है। तो देखिए एक व्यक्ति यानी बोट की स्ट्रीम जो नाव की चाल है वो दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। फिर उसमें आगे लिखा हुआ है कि जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो धारा यानी जो एस है इसकी स्पीड कितनी दी गई है देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। फिर लिखा हुआ है वह धारा की दिशा में 11 किलोमीटर जाना है, यानी धारा की दिशा का मतलब है डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन स्ट्रीम में हमें इसको ले जाना है कितना 11 किलोमीटर। और इसमें लिखा हुआ है कि विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम यानी उल्टी दिशा में भी ले जाना है, और उतना उसे ले जाना है देखिए 15 किलोमीटर। तो चलिए जब हम डाउन स्ट्रीम ले जाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे स्पीडों को, तो कितने हो जाएगा देखिए पहले केस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 11 है। दोनों को जोड़ा है क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में हमसे पूछा है, यही तो डाउन स्ट्रीम है, यही तो उसी के साथ है। तो 1 घंटा यहाँ से आएगा, समय कितना आएगा 1 घंटा यहाँ पर लगेगा डाउन स्ट्रीम में। फिर अप स्ट्रीम यानी उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होती हैं, चालें घटती हैं। तो 5 में से 8 में से 3 को घटाएंगे तो देखिए 5 बचेगा। तो स्पीड यहाँ पर कितनी आएगी 5। तो बस इस 5 का आपको भाग देना है, तो ये जाएगा 3 बार यानी 3 घंटा। तो देखिए तो 1 घंटा होगा डाउन स्ट्रीम में और 3 घंटे लगेंगे देखिए अप स्ट्रीम में। इसलिए दोनों समयों को जोड़ेंगे क्योंकि इसमें पूछा है कुल समय, इसलिए हम दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़कर हो जाएगा देखिए 4 घंटे। तो समय कुल कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 4 घंटे आ जाएगा कुल समय।
तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर जाती है 16 घंटे में। देखिए धारा की विपरीत दिशा में कहा गया है, यानी अप स्ट्रीम कहा गया है। विपरीत का मतलब होता है अप स्ट्रीम, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जाती है देखिए 80 किलोमीटर जाती है 16 घंटे में। तो ये दूरी है, ये समय है, तो भाग देंगे तो चाल मिल जाएगी। तो ये आ जाएगी देखिए 16 पंचे होता है 80, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, जो अप स्ट्रीम की दी गई है। अब धारा के साथ बताया गया है, यानी जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव जा रही है, यानी डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में। तो 72 किलोमीटर जाती है और कितने समय में, 12 घंटे में। तो हम भाग देंगे तो हमें चाल मिल जाएगी, जो आएगा देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा जब हम भाग देंगे, कि बाई 6 होता है 72। अब इसमें पूछा स्थिर जल में नाव की गति क्या है। देखिए हमें डाउन स्ट्रीम मिल चुका है और अप स्ट्रीम मिल चुका है, और हमसे पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल हमसे पूछा है, यानी बी पूछा है नाव की चाल। तो बस इसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाग देना है देखिए 2 का। तो 11 में जैसे 2 का भाग देंगे तो 11 का आधा होता है देखिए 5.5। तो ये देखिए जो नाव की चाल है वो आ जाएगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको थोड़ा हम मिटा चुके हैं, चलिए ये हो जाएगा देखिए चाल यहाँ पर। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर नाव की चाल मिल चुकी है। यदि धारा की पूछी जाती तो हम दोनों को आधा पहले माइनस करते फिर आधा करते। चलिए एक प्रश्न और हमने लिया है, ये रहा देखिए आपके सामने। लिखा हुआ है कि एक नाव बिंदु ए से, मान लीजिए ये बिंदु ए है और इससे बी तक जाती है। तो जब धारा की दिशा में जाती है तो ये लेती है देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये देखिए जाती है, इसकी स्पीड बताई है। और जब ये वापस आती है बी से ए की ओर, ये वापस आती है, ये जब धारा की प्रतिकूल आती है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो हमसे पूछा है कि जो नाव है इसकी औसत चाल बता दीजिए, बोट की औसत चाल। तो देखिए औसत चाल निकालने का जो सूत्र होता है वो बेहद आसान होता है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो औसत चाल जब भी पूछा जाता है इसका सूत्र होता है 2xy और x प्लस वाई। तो पहले 2 लिखिए, फिर पहली चाल को हम x मानेंगे तो ये कितना है देखिए 12 है। तो 12 दूसरी चाल को मानेंगे y जो 8 है, तो 8 आपको लिखना है, नीचे दोनों को जोड़ कर लिखना है। तो ये हो जाएगा देखिए 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में। अब 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे 10 को तो ये 5 बार में, तो ऊपर बचेगा देखिए 48। ऊपर कितना आ जाएगा देखिए 48 और नीचे रहेगा देखिए 5। तो बस इसमें आपको क्या कहना है, भाग देना है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9.6। 9.6 आ जाएगा देखिए 9.6 किलोमीटर जो प्रति घंटा है। ये देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ पर नाव की जो औसत चाल है वो आ जाएगी। ध्यान देंगे ये औसत चाल आई है ये वाली 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रही देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ये हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने एक प्रश्न और रखा है, माफ़ कीजिएगा, एक प्रश्न और है, 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नाव का अनुपात दिया गया है और जो धारा है उसकी चाल का अनुपात, किसका अनुपात है, ध्यान देंगे ये चाल का अनुपात है। कितना दिया गया है, 5:1 दिया गया है। अब लिखा हुआ है यदि नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी इस का अनुपात है 5 और इसी का मान दिया गया है देखिए नाव का। तो ये देखिए स्पीड 25 किलोमीटर प्रति, ध्यान देंगे ये स्पीड का अनुपात है, स्पीड ही दी गई है इसलिए हम उसके सामने लिख रहे हैं। तो ये काटेंगे तो 5 का बराबर है 25, तो 1 बराबर आएगा 5। हमसे पूछा है धारा की चाल, तो बस इस 1 में हमें क्या कह देना है, गुणा 5 का। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 5 के आ जाएगा, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी किसकी चाल, यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है, बेहद सरल तरीके से अनुपात मेथड से हो गया है। जिसका मान दिया गया उसके सामने लिखा, 1 का मान निकाला, जिससे पूछा उससे गुणा किया है, तो आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों को कहना। अब हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। यदि आपसे कहेंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से अवश्य शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।